आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। तो दो और शेंगन स्टेट्स में से न्यूज़ आई है, दो और ऐसी शेंगन कंट्रीज़ है जिन्होंने अपने वीज़ा ऑपरेशंस को रिज्यूम किया है। तो वो स्टेट्स कौन से हैं और कौन से वीज़ा ऑपरेशंस रिज्यूम हुए हैं, क्या कैटेगरीज़ है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ में एक और यूरोपियन कंट्री है जिन्होंने अपने लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ को भी स्टार्ट कर दिया है। और उससे पहले हम ये डिटेल स्टार्ट करें, मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अभी जो लास्ट US वीज़ा जो प्रोसेस है जो हमने डिस्कस किया था 2021 में इंडियन नेशनल्स के लिए, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये आए थे कि जो फर्स्ट टाइम में अप्लाई कर रहे हैं क्या उनको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। हालांकि उस वीडियो में बताया था, लेकिन मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूं। आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी आफ्टर द पेमेंट। जब आप पोर्टल पे जाएंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, DS-160 अपना बना के अपलोड करेंगे और फिर पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद जो पेज आता है उसमें आपको पता लगेगा कि आपकी अपॉइंटमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि कॉल सेंटर से जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वहाँ से अपडेट नहीं मिल रहा है और US एम्बेसी की तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। तो इकलौता वही एक रह जाता है सोर्स जहाँ से आपको क्लियर हो सकता है कि आपको एप्लीकेशन US की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये प्रोसेस करने के बाद ही आपको क्लियर होगा। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन केस अगर आपको वीज़ा अपनी डेट नहीं मिलती अपॉइंटमेंट की और आप ऑलरेडी फी पे कर चुके हैं, तो वो फी आगे तक भी कैरी ऑन होगी। जब भी अपॉइंटमेंट मिलेगी तब भी कैरी ऑन होगी, आपको दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कुछ आ रहे थे पर्टिकुलर उस वीडियोज पे, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ। नाउ कमिंग बैक टू कौन कौन से वो शेंगन कंट्रीज हैं, माल्टा और नॉर्वे। इन दोनों ने कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज में अपने वीजा ऑपरेशंस को इंडिया में शुरू कर दिया है। माल्टा ने लॉन्ग टर्म और एक्सेप्शनल कैटेगरी वीजास को हाईलाइट किया हुआ है कि अगर आपका जाना बहुत जरूरी है तो हम आपको वीजा की एप्लीकेशन देंगे और आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म वीजा में अगर आप जाना चाह रहे थे, जैसे वर्क वीजा में या स्टडी वीजा में या और कोई लॉन्ग टर्म जैसे इन्विटेशन बेस पे कोई फैमिली मेंबर है, रीयूनियन बेस पे जा रहे थे, उसके अलावा भी अगर आप वहां पर जाना चाह रहे हैं किसी मेडिकल ग्राउंड में, किसी बिजनेस की वजह से कोई एक्सेप्शनल केस है, तो उस केस में आप माल्टीज एम्बेसी को ईमेल करके एक स्पेशल अप्रूवल ले सकते हैं। ये माल्टा ने अभी अनाउंस किया है जिसमें वो एक्सेप्शनल केसेस को हाईलाइट करेंगे। और नॉर्वे ने अपनी वर्क वीजा की एप्लीकेशंस को ओपन कर दिया है। नॉर्वे ने 24 फरवरी से इंडिया के अंदर, इनफैक्ट 24 से भी पहले हो चुका है, शायद 20 और 22 के आसपास से नॉर्वे ने वर्क वीजा की एप्लीकेशंस को शुरू किया इंडिया में। साथ में उन्होंने लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस को शुरू किया। लॉन्ग टर्म में आ जाता है जैसे अगर आप स्टडी पे जाना चाहते हैं, जो सिलेक्टेड कैटेगरीज है उस पर आप जा सकते हैं। और वहां पर भी अगर आपका जाना कुछ इमरजेंसी बेसिस पे है, जो फैमिली से रिलेटेड हो, रीयूनियन केसेस के हों, तो भी आप नॉर्वेन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करके अपने लिए स्पेशल अप्रूवल ले सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि हमने आपको बहुत पहले बताया था, यूक्रेन ने अपने वीजा ऑपरेशंस को शुरू किया था। यूक्रेन ने अब स्पेसिफिकली अनाउंस कर दिया है कि अब वो लॉन्ग टर्म वीजा एप्लीकेशंस को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूक्रेन जाना चाह रहे थे तो अनदर गुड न्यूज़ है। उससे पहले US तो ऑलरेडी अपना डिक्लेयर कर ही चुका है। तो स्लोली एंड स्टेडली, धीरे धीरे जैसा कि हम लोग पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, धीरे धीरे अब ये सारी वीज़ा विंडोज़ जो हैं ओपन हो रही हैं पीरियोडिकली, अलग अलग कैटेगरीज के लिए, अलग अलग स्टेट्स के लिए। अब आप लोग जो टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाना चाह रहे थे, जिनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें तो नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा पे जाना था, वो कब से ओपन होंगे। तो अभी हमारे पास जो अपडेट्स हैं उस हिसाब से शेंगन के काफ़ी सारे स्टेट्स, ऐसा सुनने में ऐसा है, अपडेट ऐसा है कि मई से 2021 मई से उनकी विंडोज ओपन हो सकती हैं। और काफ़ी ऐसी अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल में भी काफ़ी देशों की अनाउंसमेंट हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी जाना चाह रहे थे। उसके लिए आप अपनी प्रोफाइल रेडी अभी से कर सकते हैं। हमारी हेल्प अगर आप चाहते हैं इस रिलेशन में तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी कंट्रीज जब भी अपने वीजा ऑपरेशन शुरू करेंगी तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोविड टेस्ट करा कर जाएंगे। RCT टेस्ट होते हैं या RPCR होते हैं, वो डिपेंड करता है आप कौन सी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये दोनों टेस्ट कैरी करके जाएं। इन केस अगर आप कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सा टेस्ट कराना है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यूरोप में जा रहा हूं, पर्टिकुलर कंट्री में मेरा अराइवल है, मेरे को वीजा मिल गया है, बट आई एम नॉट श्योर कि कौन सा टेस्ट कराना है, इमिग्रेशन आपको फ्लाइट ही बोर्ड नहीं करने देगा और आप फ्लाइट बोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ये क्लियर करना होगा कि जिस कंट्री में आप अराइव कर रहे हैं, जिस स्टेट में आप अराइव कर रहे हैं, सिटी में अराइव कर रहे हैं, वहां पर कौन से पर्टिकुलर कोविड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। कहीं पर RCT की है, कहीं पर RCPR की है, तो वो आपको क्लियर करके जाना होगा, अदरवाइज आपका ह्यूज लॉस हो सकता है। तो ये आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना होगा। काफी सारे क्वेश्चंस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को लेकर अभी भी आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों के
अभी वीज़ा ऑपरेशंस शुरू होने में टाइम लगेगा ऐसा दिखाई दे रहा है, वो इस वजह से ऐसा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा अपडेट नहीं आ रहा है कि वो कब से ओपन होने वाले हैं। तो अनुमान यही है कि जब तक कोविड-19 की वैक्सीन उन स्टेट्स में नहीं पहुंचती है, वर्ल्ड वाइड थोड़ी पॉपुलर नहीं हो जाती है, तब तक थोड़ा सा मुश्किल है। अदरवाइज ये गुड न्यूज़ ये भी है कि एक मार्च से, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि 60+ एजेस के लोगों के लिए मार्च ऑनवर्ड्स जो है कोविड-19 की वैक्सीन दी जाएगी। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर जनरल पॉपुलेशन के लिए, बाकी एज ग्रुप्स के लिए भी ये फैक्टर्स ओपन हो जाएं। जितनी जल्दी ये वैक्सीनेशन स्प्रेड करेगा दुनिया भर में, उतनी जल्दी कॉन्फिडेंस वापस आएगा ट्रैवल में, उतनी जल्दी फ्लाइट्स ओपन होंगी और गवर्नमेंट जो होंगी वो उतनी जल्दी रिस्क लेना शुरू करेंगी। अदरवाइज ऐसे सिनेरियो में जब वैक्सीन ही नहीं होगी हर जगह, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों में। तो आने वाले दिनों में लेट अस प्रे कि जल्दी से ये वैक्सीनेशन है ये दुनिया भर में फैल जाए और जल्दी से ट्रैवल ट्रेड हमारा ओपन हो जाए और हम दुनिया भर में घूम सकें। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर हो गई होगी। कोई क्वेश्चन कंसर्न होते हैं आप उसे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम उसकी इन्फॉर्मेशन भी अपलोड करेंगे। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।